हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे एक बेस्ट और एक अच्छा इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड घर के लिए कैसे बनाएं जिसमें आपका फुल प्रोटेक्शन हो, फुल सेफ्टी हो, किसी भी तरह का घर में आग या कुछ नहीं लगे, किसी भी तरह की नुकसान नहीं हो। इसके अंदर क्या क्या लगाया जाता है A to Z कंप्लीट कनेक्शन के साथ दिखलाया गया है, बतलाया गया है। इस बोर्ड से जनरेटर पावर सप्लाई, गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई को चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसके अंदर डीपी एमसीबी भी है, एमसीबी चेंज ओवर स्विच है, किट कार्ड फ्यूज है, पैनल इंडिकेटर है, आरसीसी भी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इस बोर्ड को कैसे बनाएं, कनेक्शन वायरिंग कैसे करें, तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाय लॉक द डील, जहां पे रिटेलर और डीलर भाइयों के लिए एक बेस्ट सोल्यूशन ऐप है, जहां पे आपको हर तरह की हर प्रोडक्ट ब्रांडेड मिलेगी। जैसे इलेक्ट्रिकल में अगर बात करें तो हैवेल्स हो गया, उषा, बजाज, इस तरह के जो भी ब्रांडेड होती है। या बात करें इन्वर्टर बैटरी में तो जैसे कि हमारा हो जाता है एक्साइड, लुमिनस, लिव गार्ड, लिव फास्ट, इस तरह के जो भी ब्रांड होती हैं पॉपुलर ब्रांड, वो सब पॉपुलर ब्रांड का यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाता है बेस्ट प्राइस में। जैसे कि अगर आप एक दुकानदार है, अच्छी क्वांटिटी में लेते हैं तो अच्छा डिस्काउंट पे आपको मिल जाता है। आप अधिक जानकारी के लिए इनसे कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक बोर्ड लिया हुआ है, जिस बोर्ड की साइज की अगर बात करें सनमाइका शीट की तो 10 इंच इस तरह से है, 14 इंच इस तरह से है, यानी 10 बाई 14 इंच का है। और यहाँ पे जो सामान है उन सबको हमने फिटिंग कर दिया है, जैसे किट कार्ड फ्यूज, पैनल इंडिकेटर, एमसीबी बॉक्स का बेस किस तरह से मार्किंग करते हैं, किस तरह से फिटिंग करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मेरे चैनल में वीडियो है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, या इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो स्क्रीन पे आपको एक प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। ये जो दो किट कार्ड फ्यूज है और रेड कलर का जो पैनल इंडिकेटर है, ये है हमारा गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई कनेक्शन के लिए। और नीचे जो दो किट कार्ड फ्यूज और येलो कलर का जो पैनल इंडिकेटर है, ये है हमारा जनरेटर पावर सप्लाई कनेक्शन करने के लिए। लेकिन हम चाहें तो यहाँ पे जनरेटर पावर सप्लाई और गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई के लिए एक एक किट कार्ड फ्यूज लगा सकते हैं सिर्फ फेस में, लेकिन हमने दो लगाया है प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा एमसीबी बॉक्स है 3, जैसे एक जो है हमारा ये चेंज ओवर स्विच के लिए है, उसके बाद हमारा यहाँ पे डीपीएमसीबी के लिए है, उसके बाद तीसरा जो है हमारा आरसीसीबी के लिए है, और जो ग्रीन कलर का पैनल इंडिकेटर है इस बोर्ड से आउटपुट हो जाएगा उसके लिए है, यानी आउटपुट के लिए। अब हम यहाँ पे वायर को लेंगे और इसका कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो वायर हम कनेक्शन करने वाले हैं 2.5 mm से वायरिंग होगा मेन का हमारा न्यूट्रल फेस का, लेकिन लोड के हिसाब से वायर साइज होता है कि कितना लोड है हमारा। जैसे एग्जांपल 1 किलोवाट पे हमें 1 mm का वायर लगाना चाहिए। जैसे कहीं पे अगर 2 किलोवाट का लोड है तो वहाँ पे 2 mm का वायर नहीं आता है, तो 2.5 mm का वायर या 1.5 लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2.5 लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे अगर 5 किलोवाट है तो 4 mm और 6 mm दोनों हम लगा सकते हैं, यानी 4 mm और 6 mm दोनों लगा सकते हैं। तो लोड के हिसाब से होता है, बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल में उपलब्ध है। अब यहाँ पे 2.5 mm का हम ब्लैक कलर के वायर के साथ, यहाँ पे ये न्यूट्रल है, इसके साथ एक 0.75 mm का रेड कलर का वायर जोड़ दिया। उसी तरह से फेस में भी हमने यहाँ पे जोड़ लिया है, क्योंकि जो पैनल इंडिकेटर है उसके लिए यहाँ से हम कनेक्शन कर देंगे। और इस दोनों किट कार्ड फ्यूज में हमें कनेक्शन करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे वो हमारा लेफ्ट साइड होगा और फेस जो है हमारा राइट साइड होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है तो हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे। सबसे पहले जो स्क्रू होता है यहाँ पे खोल लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद इस वायर को अच्छी तरह से इसके अंदर डालेंगे। पूरी तरह से वायर जाना चाहिए और फुल टाइट करना है, किसी भी तरह का लूजिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी वायर कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है तो लूजिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये हमारा न्यूट्रल कनेक्शन हो गया, ये जो वायर लंबा है इसको रिवर्स बैक साइड खींच लेंगे। उसी तरह से अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो फेस वायर है हमारा, इसको भी यहाँ किट कार्ड फ्यूज के अंदर इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे हम कनेक्शन इसका कर लेंगे। तो चलिए स्क्रू को टाइट कर देते हैं, फुल टाइट करेंगे, किसी भी तरह का लूजिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा कनेक्शन हो गया फेस वाला भी। अब उसके बाद क्या करेंगे, बैक साइड हम आते हैं बोर्ड के, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वायर है ना यहाँ पे कट कर देते हैं, क्योंकि दो हो गया, एक न्यूट्रल एक फेस। और इसी दोनों वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पैनल इंडिकेटर है इसके अंदर कनेक्शन हम कर देंगे।
हम बहुत से वीडियो में क्या करते हैं, पैनल इंडिकेटर के लिए वायर को छील देते हैं और उसके बाद जोड़ देते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा और सही होगा लाइफ के लिए, या किसी तरह का टेप अगर रिमूव हो जाए तो उस समय शॉर्ट सर्किट नहीं हो उसके लिए। और उसके बाद जो 2 वायर है यहाँ पे हम डाल दिए हैं चेंज ओवर स्विच में कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पे जो चेंज ओवर स्विच है हमारा एंकर कंपनी का है और ऊनो मॉडल है, क्योंकि अच्छा होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कनेक्शन कैसे करना है। जैसे कि नीचे जो है एक पावर सप्लाई आपका होता है, ऊपर वाले में दूसरा पावर सप्लाई होता है, तो हम ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई है उसका कनेक्शन करेंगे और नीचे जनरेटर का। तो ऊपर हम यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, एक नीचे और एक ऊपर नहीं होना चाहिए अलग अलग पावर सप्लाई का, ऊपर तो ऊपर नीचे तो नीचे। जैसे ऊपर ये न्यूट्रल का हम कनेक्शन कर रहे हैं, इसी तरह से इसके बगल में हम क्या करेंगे, फेस का कनेक्शन कर लेंगे। तो दोनों ऊपर वाले पॉइंट पे होना चाहिए एक पावर सप्लाई का, और दोनों नीचे वाले पॉइंट पे होना चाहिए एक पावर सप्लाई का, चाहे जनरेटर का हो या मेन पावर सप्लाई गवर्नमेंट का हो। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पावर सप्लाई गवर्नमेंट वाला। उसी तरह से अब यहाँ पे हम जनरेटर का कनेक्शन करने के लिए 2 वायर लिए हैं 2.5 का, और उसके साथ एक येलो कलर का वायर हम लिए हैं इंडिकेटर के लिए, और इस दोनों को हम जोड़ लिए यहाँ पे। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर किट कट फ्यूज में यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर हम इस तरह से डाल लेंगे। ये न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे फेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छी तरह से कनेक्शन कर लेंगे, यानी वायर को अच्छी तरह से किट कट फ्यूज के अंदर डालेंगे और स्क्रू को यहाँ पे कस लेंगे। ये हो गया हमारा न्यूट्रल। उसी तरह से हम यहाँ पे फेस वाले को भी कनेक्शन कर लेंगे, यानी फेस जो वायर है हमारा किट कट फ्यूज के अंदर डाल के अच्छी तरह से कनेक्शन कर लेंगे। और जो वायर हमारा लंबा है यानी बड़ा है उसको बैक साइड रिवर्स खींच लेंगे। जैसे ये न्यूट्रल हो गया, इसी तरह से फेस को भी यहाँ पे हम खींच लेते हैं। वायर को खींचने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंडिकेटर के लिए वायर है ना, इसको कट कर लेते हैं। एक ही वायर हम इस्तेमाल करें, आपका अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग जोड़ रहे हूँ। और अगर एक है तो कट करके इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। एक न्यूट्रल एक फेस हो गया, और जो पैनल इंडिकेटर है इसके अंदर हम कनेक्शन कर लेंगे। पैनल इंडिकेटर में एक न्यूट्रल और एक फेस का कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो दोनों वायर है इसको लेकर के चलेंगे जो हमारा चेंज ओवर स्विच है इसके अंदर, यानी हमारा MCB चेंज ओवर स्विच है। तो MCB चेंज ओवर स्विच में लाएंगे। अगर आपका मैनुअल हो तो मैनुअल, अगर रिवर्सिंग है तो रिवर्सिंग। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि नीचे वाले पॉइंट में आपको कनेक्शन करना है, न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल, फेस के सामने फेस। अगर मैनुअल और रिवर्सिंग आप लगा रहे हैं तो किस तरह से कनेक्शन होता है उसके ऊपर बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल में है। और यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया हमारा इनपुट मेन पावर सप्लाई यानी जनरेटर और गवर्नमेंट का, और ऊपर से हमारा आउटपुट होता है। बहुत से लोगों के मन में डाउट ये होता है क्या MCB चेंज ओवर स्विच ट्रिप करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है। सिर्फ चेंज करने के लिए होता है। MCB चेंज ओवर स्विच शॉर्ट सर्किट पे नहीं ट्रिप करता है। ये आपको माइंड से निकाल देना है कि ट्रिप करता है, नहीं, माइंड में ये रखना है कि MCB चेंज ओवर स्विच ट्रिप नहीं करता है। और यहाँ पे आउटपुट में 2 वायर लेकर के हम कनेक्शन कर लिए, एक न्यूट्रल एक फेस। न्यूट्रल यानी ब्लैक, फेस यानी रेड यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, जो वायर है इसको फिर ऊपर के साइड से जो हमने होल किया है उसके साइड से हम इसको डाल देते हैं इस तरह से, और नीचे वाले वायर को भी डाल दिया। और अच्छी तरह से फिर क्या करेंगे, जो MCB चेंज ओवर है इसको हम बेस में यानी लॉक कर देंगे। जैसे यहाँ पे अच्छी तरह से लॉक करने के बाद इसके ऊपर का जो कवर है, कवर को लगा देंगे। इसका जो कवर है 1 वे और 2 वे दोनों हो जाता है। जैसे ये वो हमारा 1 वे है और इसको तोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे 2 वे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको तोड़ करके हम पहले निकाल देते हैं इस तरह से, और उसके बाद इसके ऊपर से जो कवर है इसको लगा देते हैं। और उसके बाद इसमें स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर लेंगे और स्क्रू को फुल टाइट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो MCB चेंज ओवर स्विच है इसका कनेक्शन कंप्लीट है, और इसका कवर भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कस दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो आउटपुट हो रहा है हमारा MCB चेंज ओवर स्विच से, यहाँ पे DP MCB में इनपुट कनेक्शन करेंगे। जो हमारा DP MCB है यहाँ पे हेवेल्स कंपनी का है, 32 एम्पेयर का है। आपके लोड के हिसाब से कोई भी साइज हो सकता है, लेकिन अच्छी कंपनी का कभी भी MCB आप लगाएं। यहाँ पे नीचे से हम इनपुट कर रहे हैं, ऊपर से आउटपुट करेंगे। ऊपर से भी इनपुट होता है और नीचे से आउटपुट होता है। कुछ कंपनी में दिया गया रहता है किस तरह से आपको कनेक्शन करना है, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल फेस इनपुट का कनेक्शन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 2 वायर अब लेंगे और इसके आउटपुट में हम कनेक्शन कर लेंगे। आउटपुट में जैसे हमारा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामने सामने आपका न्यूट्रल होना चाहिए, सामने सामने फेस होना चाहिए। जैसे हमारा लेफ्ट साइड न्यूट्रल है, राइट साइड हमारा फेस है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से फेस को हम टाइट कर लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे न्यूट्रल को भी टाइट कर लेंगे। और इसी तरह से आपको भी करना है अगर आप कहीं पे इस तरह का बोर्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे DP MCB का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इस वायर को इस तरह से डाल लेंगे, यानी जो हमारा चले जाएगा बैक साइड कनेक्शन करने के लिए। और फिर यहाँ पे अच्छी तरह से DP MCB को बेस पे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर का जो बॉक्स है, बॉक्स को लेंगे
और बॉक्स लेकर के यहाँ पे इसे लगा देंगे। जैसे ये भी हमारा जो बॉक्स है ये हमारा 1 वे है, इसको कटिंग करके हमें 2 वे बनाना होता है। एक इसी तरह से पीवीसी में हमारा आता है 3 वे, जिसमें 4 एमसीबी भी लग जाता है। बहुत सारा वीडियो में हमने दिखलाया हुआ है, बतलाया हुआ है। यहाँ पे हमने बॉक्स को लगा दिया, उसके बाद जो स्क्रू है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइट कर लेते हैं। इस तरह से ज़रूरी है टाइट करना, हमारा हिलना नहीं चाहिए। अगर हिलेगा तो हम जब ऑन ऑफ करेंगे या एमसीबी चेंज ओवर को चेंज करेंगे तो उस समय फिर बॉक्स खुल जाएगा। अब डीपीएमसीबी से जो हमारा आउटपुट हुआ है वायर, वो हमारा आरसीसीबी के साइड यहाँ पे निकल गया। आरसीसीबी में ज़्यादातर मैं कहीं पे भी देखता हूँ तो ऊपर से इनपुट होता है, नीचे से आउटपुट होता है, लेकिन इसके ऊपर भी लिखा गया रहता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हैवेल्स कंपनी का हमारा और 25 एम्पियर का है और 100 मिली एम्पियर का है, लेकिन आप 30 मिली एम्पियर का घर के लिए लगाइएगा, सही होगा। यहाँ पे पार्टी को नहीं मिला, जो मिला है वही मैं लगा रहा हूँ, लेकिन घर के लिए 30 मिली एम्पियर सही होता है सेफ्टी के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस साइड जो ये हमारा ऑन ऑफ करने का होता है, इस साइड न्यूट्रल होता है और उसके बगल वाले साइड हमारा फेस का कनेक्शन होता है। इस चीज़ को देख करके ही आपको कनेक्शन करना है। बहुत सारा एमसीबी में क्या होता है, लेफ्ट साइड आपका न्यूट्रल का पॉइंट होता है, राइट साइड फेस होता है। जैसे इस एमसीबी में आपका राइट साइड न्यूट्रल है और लेफ्ट साइड फेस है। यहाँ पे हम आउटपुट का कनेक्शन कर रहे हैं। आउटपुट में यहाँ पे रेड कलर का जो वायर है, इसके साथ एक ग्रीन कलर का वायर का कनेक्शन कर रहे हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे न्यूट्रल का जो वायर कनेक्शन कर रहे हैं, इसके साथ भी हम एक ग्रीन कलर का वायर का कनेक्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा पैनल इंडिकेटर है ग्रीन कलर का, उसके अंदर कनेक्शन करने के लिए, क्योंकि हम कहीं पे भी इस बोर्ड के अंदर ज्वाइंट नहीं दिए हैं, टेप नहीं लगाए हैं, जिससे हमारा ये बोर्ड बेस्ट होता है और कभी भी प्रॉब्लम आने का जो चांस है वो नहीं होगा। सिर्फ लोड के कैलकुलेशन करके आप सामान को लगा दीजिए, वायर को लगा दीजिए, कभी भी ये ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा आरसीसीबी है उसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर से हमने कवर लगा दिया और जो स्क्रू है, स्क्रू को भी हम यहाँ पे अच्छी तरह से कस लेते हैं। इस तरह से इस बोर्ड का जो कनेक्शन था अंदर का, वो हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया है। सिर्फ हमें इनपुट मेन पावर सप्लाई और आउटपुट का करना है और एक जो हमारा ग्रीन कलर का पैनल इंडिकेटर है, इसका कनेक्शन हमें यहाँ पे कर लेना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वायर को इस तरह से छील लेंगे। इस वायर को छीलने के बाद क्या करेंगे, एक न्यूट्रल है, एक फेस है हमारा, तो जो पैनल इंडिकेटर का 2 पॉइंट है, एक न्यूट्रल एक फेस को यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे इस बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट है। सिर्फ इनपुट आउटपुट हमें कनेक्शन करना है। यहाँ पे आउटपुट से आप चाहें तो पार्ट बाय पार्ट सेपरेट सर्किट के लिए अलग अलग सिंगल पोल की एमसीबी आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल में विजिट करके, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी लोड दे सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए हम इनपुट का कनेक्शन कर रहे हैं जो मेन पावर सप्लाई का। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और अच्छी तरह से सुनना है। ये जो 2 वायर है, जैसे कि क्या होता है हमारे घर में मेन पावर सप्लाई जो बिजली का खंभा होता है, वहाँ से 2 वायर आता है, सर्विस वायर जैसे कहा जाता है, जो हमारे आकर के एनर्जी मीटर यानी रीडिंग मीटर में लगता है, कनेक्शन होता है। और रीडिंग मीटर से जब हमारा आउटपुट होता है वायर, वो दोनों वायर आकर के यहाँ पे कनेक्शन होगा। या बहुत सी जगह पे स्टेबलाइजर लगा होता है, जैसे एनर्जी मीटर से सबसे पहले स्टेबलाइजर में जाएगा आपका वायर, और स्टेबलाइजर जब आउटपुट करेगा वो वायर आकर के यहाँ पे कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल फेस वही कनेक्शन कर रहे हैं जो हमारा मीटर से आउटपुट हो रहा है। अगर आपके यहाँ स्टेबलाइजर लगा है तो मीटर से सबसे पहले स्टेबलाइजर में जाएगा, स्टेबलाइजर के बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल फेस का कनेक्शन कर लिए मेन का। अब उसके बाद यहाँ पे जनरेटर के लिए येलो कलर का हम वायर का कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है, ये जो दोनों वायर है ये डायरेक्ट आपके जनरेटर से आ सकता है या डीजी से आ सकता है। बहुत सी जगह पे क्या है, लोग मार्केट में चलाते हैं जनरेटर और मीटर रीडिंग से देते हैं, जो मार्केट से मीटर खरीद करके लगाते हैं, तो उसके थ्रू भी आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर स्टेबलाइजर नहीं लगता है जनरेटर पे, क्योंकि उसका वोल्टेज जो है वो प्रॉपर रहता है। तो ये जो है हो सकता है आपके मीटर से आ रहा हो, लेकिन चांस कम है। लेकिन ज़्यादातर जनरेटर से डायरेक्ट आ जाता है या डीजी से डायरेक्ट आ जाता है। और इस दोनों वायर को यहाँ पे हम कनेक्शन इस तरह से कर ले रहे हैं। हमारा जो है एक जनरेटर है, डीजी नहीं है, और डायरेक्ट वायर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे न्यूट्रल फेस हमारा कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर हम पावर सप्लाई देंगे और आपको चेक करके दिखलाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको बतलाना चाहेंगे, जो हमारा आउटपुट वायर है, यहाँ पे एक बल्ब होल्डर का कनेक्शन हम आपको करके दिखा रहे हैं। इसके जगह पे आपको अपने घर का लोड चलाना है, लेकिन हम आपको टेस्टिंग के लिए यहाँ पे सिर्फ हम आपको चला करके एक दिखाएंगे बल्ब, क्योंकि इस बोर्ड को जहाँ पे मैं लगाना है बहुत अंधेरा है, मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। लेकिन बहुत सारा वीडियो को हमने दिखलाया हुआ है घर के अंदर लाइव लगा करके, चालू करके लाइन। जैसे यहाँ पे ये चालू हो जाएगा तो उसी तरह से मुझे हर जगह पे हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट है, हमने मेन पावर सप्लाई भी दे दिया है। सिर्फ किट कट फ्यूज लगाएंगे तो इसके अंदर हमारा लाइन आ जाएगा। किट कट फ्यूज में कितना मोटा वायर हमें बांधना चाहिए, कितना लोड पे, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मेरे चैनल में वीडियो है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल में विजिट करके। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब दूसरा किट कट फ्यूज लगाएंगे तो हमारा इंडिकेटर ग्लो करेगा, जैसे रेड कलर का ग्लो कर रहा है यानी ऑन हो जा रहा है, यानी पावर सप्लाई इसके अंदर है हमारा। थोड़ा सा यहाँ पे रोशनी ज़्यादा है इसलिए, यानी आउटडोर में हम तो थोड़ा सा नहीं दिखाई देगा अच्छी तरह से। अब यहाँ पे येलो पे ध्यान दीजिएगा, ये भी देखिए जल रहा है हमारा, लेकिन अच्छी तरह से कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हम आउटडोर में है, यानी रोशनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा मेन पावर सप्लाई आ गया जनरेटर का भी और हमारा गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई का भी, क्योंकि जनरेटर हमारा स्टार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, इसको करेंगे हम सबसे पहले ऊपर, तो ऊपर करेंगे और उसके बाद DPMCB को ऑन करेंगे, उसके बाद RCCB को ऑन करेंगे तो हमारा ग्रीन कलर का पैनल इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। देखिए वो भी ऑन हो गया, जो आउटपुट में हमने कनेक्शन किया है बल्ब होल्डर का वो भी हमारा यहाँ पे चालू हो गया। और ये ट्रिप का जो बटन है इसे दबा रहे हैं तो प्रॉपर तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पे नीचे करते हैं तो ये हमारा जनरेटर पावर सप्लाई का हो गया। यहाँ पे एक किट कट फ्यूज निकाल देते हैं टेस्ट कराने के लिए। देखिए ये हम दोनों में से कोई निकालेंगे तो हमारा कट जाएगा, यानी ये जनरेटर पे है। अगर हम गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई का निकालेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि MCB चेंज ओवर स्विच हम जब गवर्नमेंट के साइड करेंगे और इसको निकालेंगे तब ये कटेगा। ये थोड़ा टाइट है, लेकिन टाइट बहुत अच्छी चीज़ है, टाइट होना चाहिए किट कट फ्यूज। अगर लूज ज़्यादा है तो उसको टाइट जरूर कर दीजिए, थोड़ा सा दबा करके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा घर के लिए एक बेस्ट इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड कैसे बना सकते हैं, कनेक्शन वायरिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो UWC एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जो व्हाट्सएप का लोगो है उस पर क्लिक कीजिए, हमें मैसेज कीजिए और आप हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।